देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना I10 डिस्टेंस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा में 12 है भाई। और लास्ट टाइम हमने जो है ना एक्सरसाइज 12.1 हमने स्टार्ट की थी। उसमें मैंने आपको बेस बताया था कि जो फिगर है ना वही आपका मेन है। अगर आप स्टेटमेंट पढ़ के फिगर बना पाते हो तो आपके लिए आसान है, वरना देखो मुश्किल है भाई। एक आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो है ना वो इसमें बार बार यूज हो रही है। यानी जो 10th चैप्टर में जो हमने एक फ्रेज पढ़ा था ना वो आपका बार बार यूज हो रहा है भाई। कौन सा वाला फ्रेज? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक आपका यो बार बार यूज हो रहा है भाई। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा होता है मेरा भाई। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कोस थीटा होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट थीटा होता है। हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर कोसिक थीटा होता है भाई। हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस सीकेंट थीटा होता है। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा होता है मेरा भाई। देखो सब कुछ तो जो है ना क्वेश्चन से समझ में आना, तो क्वेश्चन ही देखो भाई। तो लास्ट में मैंने आपको जो है ना 6 तक करवा दिए। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 7। देखो जो स्टेटमेंट है ना वो बड़ी है भाई, तो साथ में आपके पास मैथ का होना जरूरी है भाई। पढ़ना एक बार। 7th में लिखा हुआ है ए वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन ए ओरिजेंटल प्लेन। कोई टावर है भाई जो ओरिजेंटल प्लेन के क्या वर्टिकल है। अब टावर तो आपका वर्टिकल ही होगा। जैसे टावर, जैसे आपका यो ग्राउंड हो गया, इसी को ओरिजेंटल प्लेन बोलते हैं। जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड को किसका नाम देते हैं भाई? ओरिजेंटल प्लेन। इस ग्राउंड के वर्टिकल कोई टावर है भाई। इसके वर्टिकल में कौन है? कोई टावर है। ये आपका वो ओरिजेंटल प्लेन है। और इस प्लेन के वर्टिकल कौन है? एक टावर है मेरा। एंड इज सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ। और इसके ऊपर जो है ना, सरमाउंटेड मतलब ऊपर, इसके ऊपर कौन है? एक फ्लैग है भाई। जैसे मान लिया यहाँ पर कौन है? एक फ्लैग है। उसके बाद लिखा हुआ एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन। इस प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट है 70 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। जो टावर से है ना 70 मीटर दूर एक पॉइंट है। मान ली यहां तक कौन है मेरी? 70 मीटर है। तो इस टावर से इस ग्राउंड के ऊपर या इस ओरिजेंटल प्लेन के ऊपर टावर से 70 मीटर दूर एक पॉइंट है। और कहा क्या है? और ऑब्जर्व करेगा भाई कि उस पॉइंट से, वो जो पॉइंट है ना, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग। ये फ्लैग का टॉप, ये फ्लैग का बॉटम। तो इस पॉइंट से टॉप का और बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो आप मिलाओगे, एक तो ये बनेगा मेरा और एक ये वाला बनेगा। एक तो ये एंगल बनेगा, एक आपका ये वाला एंगल बनेगा। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो कौन कौन दिया हुआ भाई? 60 और 45। 45 तो मेरा ये होगा, कम है ना, तो ये आपका बनेगा 45। और जो ज्यादा वाला कौन होगा मेरा भाई? ये आपका बनेगा 60 का दिया हुआ है। और आपने बताना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग। एक तो फ्लैग की आपको हाइट बतानी है, और साथ में जो है ना टावर की भी हाइट आपने बतानी है। फ्लैग और टावर दोनों की हाइट आपने बतानी है। तो सीधी सी बात है, माननी पड़ेगी भाई। इसको ए नाम दो, बी, सी और डी भाई। तो फ्लैग की हमने मान ली एक्स, और टावर की जो हाइट है वो हमने क्या मान ली? वाई मान ली। अब एक्स और वाई देखो दो अननोन है, और पहले भी कई बार पढ़ लिया, जितने अननोन हो ना उनको सोल्व करने के लिए उतनी इक्वेशन का होना जरूरी है। तो आपके पास दो इक्वेशन होनी चाहिए। और दो इक्वेशन देखो कैसे बनाओगे? दो इक्वेशन को बनाने के लिए दो कंडीशन चाहिए। देखो दो कंडीशन कौन सी होंगी? आपकी बार जो है ना राइट एंगल ट्रायंगल आपकी दो है। आपकी बार क्या भाई? दो आपकी कौन है? राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो दो कौन कौन सी हैं? एक तो डी बी सी होगी, एक ए बी और सी बनेगी। एक तो डी बी और सी, और एक मेरी कौन होगी भाई? ए बी और सी। दोनों को यूज करो, दो इक्वेशन बनेंगी। उन दो इक्वेशन तो क्या होगा? सोल्व करके एक्स और वाई आ जाएंगे। हाँ एक चीज और,
दोनों ट्रायंगल के अंदर जो साइड कॉमन है ना उसको लिखोगे अपोन में। देखो जो BC है ना वो इसमें भी है और वो बड़े वाले में भी, वो लिखोगे अपोन में। तो पेपर में ऐसे लिखोगे भाई सॉल्यूशन, तो कहोगे पहले जो मान्य वो लिखो एक बार हमने, लेट AD इज इक्वल टू x बी द हाइट ऑफ द फ्लैग। वही फ्लैग की जो हाइट है हमने क्या मान ली x, एंड लेट DC इक्वल टू y बी द हाइट ऑफ द टावर। भाई टावर की जो हाइट है वो हमने क्या मान ली, y हमने मान ली। अब x और y की वैल्यू बतानी है तो आपके पास दो इक्वेशन होनी चाहिए, और दो इक्वेशन को बनाने के लिए दो कंडीशन। अब दो कंडीशन कौन सी होंगी, आप ये पहचान करोगे कि इस फिगर के अंदर कौन सी दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं। कौन सी दो हैं भाई, एक तो AB और C बनेगी, एक DB और C राइट एंगल होगी। दोनों को यूज करो, दो इक्वेशन बनेंगे, उनको सोल्व करो, x और y आ जाएंगे। करना यूज, पहले बड़े वाले ले लो चलो, या छोटे वाले पहले ले लो, तुम्हारी मर्जी है वो तो। चलो पहले छोटे वाले ले लो भाई, DBC इन राइट ट्रायंगल। कौन सी भाई, DBC। करना यूज एक बार, एंगल के सामने कौन होगा, परपेंडिकुलर, तो ये अपना बेस बनेगा। जो दोनों में कॉमन है ना, देखो ये BC साइड या बड़े वाले में भी और या छोटे वाले में भी, वो लिखोगे अपोन में। अब एंगल के सामने कौन है, परपेंडिकुलर, तो ये मेरा कौन होगा, बेस बनेगा। तो y/70 इज इक्वल टू क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट होगा, तो टेंजेंट 45 क्या होता है, tan 45 1, यानी y/70 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो y की वैल्यू तो मेरी 70 आ गई। उसके बाद y तो आ गया अपने पास, अब दूसरे वाली यूज करो। देखो दूसरे वाली कौन, ये बड़े वाली बनेगी, तो अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी भाई, बड़े वाली आपकी है ABC। तो करना यूज ABC। देखो ये ना आपकी सारी, तो x प्लस वाई हो जाएगी पूरी मेरी x प्लस वाई, अपोन में क्या करोगे 70, तो x प्लस वाई अपोन में कौन 70। देखो किसके इक्वल होगा, एंगल के सामने वही परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस, तो वही टेंजेंट बनेगा, और एंगल कौन है बड़े वाला 60 है ना, तो टेंजेंट 60 बनेगा। क्या होता है tan 60 भाई, x प्लस वाई अपॉन 70 इज इक्वल टू tan 60 मेरा होता है √3। tan 60 कौन होता है √3। अब x की वैल्यू बतानी है तो y की करनी पड़ेगी पुट, तो करो y की वैल्यू पुट, तो लिखोगे पेपर में भी पुट दी वैल्यू ऑफ y, तो क्या बनेगा, तो ये आपका बनेगा x प्लस क्या y की वैल्यू 70 अपॉन 70 इज इक्वल टू कौन √3। अब निकालो x यहाँ तक, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपका बनेगा x प्लस 70 इज इक्वल टू 70√3। 70 को ले जाओ साइड, तो x इक्वल टू होगा 70√3 माइनस में कौन 70, ये आंसर आ गया। चाहो तो 70 कॉमन ले, इसको लेना 70 कॉमन, तो आंसर बनेगा √3 माइनस 1, ये हो गया। तो मेन आपका फिगर ही है भाई, कि अगर आप स्टेटमेंट पढ़ के फिगर बना पाते हो तो आसान है। और आपकी दो क्या बनेंगी, राइट एंगल ट्रायंगल, तो आपके दो ये अननोन होंगे, तो दो इक्वेशन आपकी बन जाएंगी। उन दो इक्वेशन को सोल्व करो तो उन दो अननोन की वैल्यू आ जाएगी। अपोन में क्या करोगे, जो दोनों में कॉमन साइड है वो करोगे हर बार। और देखो भाई
और पढ़ना। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 7 होगा नहीं, 8th पढ़ो भाई। देखो मैं तो वही बोल दिया, मैंने फिगर ही रहा होगा। देखो 8th में क्या कहो है, ए वर्टिकल स्ट्रेट ट्री, कोई ट्री है भाई जो वर्टिकल पोजीशन में है। मान लिया कौन आपका भाई ट्री है जो कि वर्टिकल पोजीशन में है, तो आपका कौन होगा फिर, ग्राउंड हो जाएगा, आपका ग्राउंड बनेगा। तो कोई वर्टिकल ट्री है आपका ग्राउंड हो गया, जिसकी जो हाइट है ना वो आपकी है 15 मीटर है भाई। जिसकी जो हाइट है वो कौन है भाई, 15 मीटर है। उसके बाद कहो है इज ब्रोकन बाय द वाइंड, ये हवा में जो है ना कहीं बीच तक ब्रेक हो गया। हवा में क्या हो गया, ये बीच तक ब्रेक हो गया। जब ब्रेक होगा या तो इस साइड आओगे या फिर वो उस साइड, हमने मान लिया उस साइड आ गया। सच ए वे डेट इट्स टॉप जस्ट टच, तो इसका जो टॉप है ना वो टूट कर सीधी सी बात इधर होगा तो यही टच करेगा वो। मान ले वो यहाँ पर टच कर गया, मान ले वो जो है ना यहाँ पर क्या होगा, ये टूट कर ऐसे नीचे आओगा तो ग्राउंड को क्या करेगा, वो टच करेगा। उसके बाद कहो है जो ग्राउंड है ना, जो ग्राउंड है इस ट्री के साथ क्या एंगल बनाता, फिर एंगल बनाता भाई 60 का। और आपने बताने के एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक, तो आपने जो है ना जहां से ट्री आपका ब्रेक होया ना, जहां से ट्री आपका ब्रेक होया उसकी ग्राउंड से हाइट आपने बतानी है, यानी यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आपने बतानी है। देखो ये टोटल ये प्लस ये 15 है, ये प्लस ये कौन है मेरी 15 है। तो अगर मैं इसको x मान लूं तो मेरी कौन होगी फिर 15 माइनस x होगी, क्योंकि टोटल आपकी 15 है ना, टोटल आपकी 15 है। और आपने बताना क्या है कि ग्राउंड से जहां पर ट्री आपका ब्रेक हुआ वहां तक की लेंथ आपने बतानी है, तो वो मैंने x मान ली। टोटल आपकी कौन है 15 माइनस x। तो अब देखो भी तो क्या बनेगा भाई, नाम दो a b और c। तो पेपर में लिखोगे लेट ए सी इक्वल टू मैंने क्या मान ली x, तो देयरफॉर तो ए बी कौन होगी अपने आप, तो ए बी मेरी बन जाएगी 15 माइनस x हो जाएगी। अब देखो x आप कैसे निकालोगे, करो यूज भाई। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर आपको एक साइड और एक एंगल पता हो तो बाकी आप बता पाओगे। देखो बाकी आप कैसे बता पाओगे, तो करो यू अपॉन यू, क्या बनेगा, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी भाई ए बी सी, करना एक बार, चलो यू अपॉन यू कर लो, x अपॉन 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू, देखो क्या बनेगा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन बनेगा भाई, साइन थीटा, और थीटा कौन है मेरा 60 का है। तो आपका हुआ x अपॉन 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता, साइन 60 मेरा √3/2 बनेगा। अब यहां से x निकालो, क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, तो 2x इज इक्वल टू, करो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 15√3 भाई, और माइनस में √3x होगा ना, माइनस में √3x। अब आपने x बताना है तो x वाले एक तरफ और बाकी एक तरफ लिया उसको इस साइड, तो 2x प्लस में कौन √3x इज इक्वल टू 15√3 बनेगा। x यहां से कॉमन लो भाई, तो अंदर होगा 2 प्लस √3 इज इक्वल टू कौन है यो 15√3 बनेगा। तो x की वैल्यू कौन होगी, डिवाइड हो जाएगा मेरे यो, तो x की वैल्यू बनेगी भाई 15√3 डिवाइड में कौन 2 प्लस √3 बनेगा। x की वैल्यू कौन आ गई 15√3 अपॉन 2 प्लस √3 हो गया। शायद हो सकता आंसर ना मैच करे भाई, क्योंकि जो ना डिवाइड में रूट है, डिवाइड में कौन आपका रूट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा।
करो रैशनलाइज। करना एक बार रैशनलाइज भी कैसे करोगे, जब एक से ज्यादा टर्म हो, जब क्या हो एक से ज्यादा टर्म और रूट हो ना, तो आप कैसे करोगे, जो बीच में साइन है उसको पलट कर ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई, 2 माइनस रूट 3 करोगे नीचे मल्टीप्लाई, नीचे हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म बनेगी। क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वेयर 3, 4 माइनस में 3 यानी वो तो 1 हो गया। अब 1 तो लिखा ना लिखा बराबर बात नीचे, तो ऊपर कौन बच गया मेरा, ऊपर मेरा बचेगा भाई 15 रूट 3 इंटू में कौन 2 माइनस रूट 3 बनेगा। और आंसर में जो है ना रूट 3 की वैल्यू कर रखी है पुट, क्या होती है रूट 3 की वैल्यू, रूट 3 की वैल्यू है भाई 1.73। करना तुम भी पुट एक बार, 2 माइनस 2 में से माइनस करना है 1.73.00, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 गया 2, तो 0.27 आ गया, 0.27 यानी आपका हो गया 15 इंटू 1.73 इंटू में कौन 0.27। करना एक बार मल्टीप्लाई 15 की 1.73 की, फिर उसके मल्टीप्लाई करने 0.27 के साथ। करो एक बार क्या बनेगी, पहले 15 इंटू में कौन 1.73, 15 इंटू में 1.73 तो 25.95 आ गया, 25 ये आपका बन गया भाई 25.95 इंटू में कौन 0.27। अभी दोबारा करना 25.95 इंटू में कौन 0.27, तो ये आपका बनेगा 7.0065, ये बनेगा अप्रोक्सीमेटली 7.0065। तो 8 था ना मेरा, तो 8th का आंसर लिखा हुआ भाई 6.9 है, अप्रोक्सीमेटली यही है भाई, अप्रोक्सीमेटली देखो यही लिखा हुआ है 7 पॉइंट। बल्कि तुम पेपर में जो है ना इसको यहीं छोड़ दियो, आगे मत करना, हमने क्या पता आंसर में क्या दिया हुआ है, तो आप इसको यहीं छोड़ दियो भाई। तो कहो कि अपने को कि कोई ट्री है भाई जिसकी जो लेंथ है वो कौन है मेरी 15 मीटर है, ग्राउंड से उसकी लेंथ है 15 मीटर है, कहीं बीच में से वो ब्रेक हो गया तो उसका जो ऊपर वाला सिरा है ना वो ग्राउंड के ऊपर टिकेगा। उसके बाद आपने क्या बताना है, ग्राउंड से जहां तक वो ब्रेक होया है ना वहां तक की लेंथ आपने बतानी है, तो वो हमने x मान ली, टोटल है 15, तो ये अपनी कितनी बच जाएगी 15 माइनस x बच जाएगी। उसके बाद तो करो यो अपॉन यो, कौन होगा साइन 60 रूट 3/2, सोल्व करें, तुम इसको यहीं छोड़ दियो, सही है ये, आगे मत करना सिंप्लीफाई, और नहीं अप्रोक्सीमेटली आ गया ना 7.0065 यानी 7 होगा अप्रोक्सीमेटली में। और देखो बल्कि तुमने जो है ना, चलो आज तुमने यहां तक करने हैं भाई, बाकी फिर कल करेंगे भाई।